प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने फिर से हमें अपनी महिमा करने का फजल दिया है। आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने आज का दिन, आज की ये शाम हमारे जीवनों में दी है। और बहनें अपने सिरों को ढक लें। आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं, सभी नहीं, कोई लियाकत नहीं, बल्कि परमेश्वर ये आपकी दया है। और पिता परमेश्वर, आज शाम के समय फिर से खुदावंद आपने अपने लोगों से रूबरू होने का मौका दिया है। आपका धन्यवाद। जब आपके वचन की ओर आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, तेरी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। और आज का वचन खुदावंद हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाएं। होने दे पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन, बच्चों, बुजुर्गों को, जितने भी लाइव खुदावंद इस मैसेज को सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबों को बहुत आय से स्वर्ग से बड़ी बरकत देना। तेरी कृपा हम सब के ऊपर मांगते हैं। तेरा दया वाला हाथ हमारे ऊपर बना रहे। सुनने वालों को, सुनाने वालों को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाएं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम वचन में जाने से पहले हमारे बच्चों के साथ मिलकर छोटा सा प्रभु की महिमा का भजन गाएंगे। आप जहाँ भी हैं ताली बजा के आप अपने अपने घरों में गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो।
जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु के प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आप सबको शांति दे, प्रभु आपको सबको चंगा भला रखें। हम नित्य अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा आपको याद रखते हैं। बेशक हम रूबरू आपस में मिल नहीं पा रहे काफ़ी समय से, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब जब भी हमारे लोगों से बातचीत होती है सो हम सबको चंगा भला पाते हैं। प्रभु के नाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो आज के वचन का जो टॉपिक है आप सबने पढ़ लिया होगा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने स्थाने वालों को आशीष दो। एक बार हम वचन खोलेंगे और पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय उसकी 44 आयत। मत्ती 5 अध्याय उसकी 44-44 आयत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जी, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आज हम इसी वर्ष के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर चर्चा करेंगे। कितनी बड़ी परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है और कितनी मुश्किल भी है। हालेलुया। सो अपने बैरियों से प्रेम रखना कितनी मुश्किल बात है। बैरी का मतलब क्या होता है? बैरी का मतलब नफरत करना, घृणा करना, शत्रु, हमारे जो शत्रु होते हैं, जो विरोधी होते हैं, जो द्वेष करते हैं, जो हमको अच्छा नहीं समझते, जो बुराई करते हैं। सो कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किल ये आज्ञा है कि अपने बैरी से प्रेम रखो। हालेलुया। सो अगर आजकल के संसार के, आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो आजकल तो लोग सगे भाई से प्रेम करते नहीं, सगे माँ बाप से प्रेम करते नहीं, सगे भाई बहनों से प्रेम करते नहीं, सगे अपने पड़ोसी जो उनके बिल्कुल नज़दीक रहते हैं एक ही दीवार के साथ, उनको प्रेम करते नहीं। तो अपने बैरियों से प्रेम करना कितनी मुश्किल बात है। हालेलुया। पर वो मुश्किल तब होती है जब हम प्रभु से दूर होते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु को जान लेते हैं, प्रभु की नज़दीकी में आ जाते हैं, तो हमारे लिए प्रभु का वचन मानना कोई मुश्किल बात नहीं। हालेलुया। सो मैं जैसे बता रही थी कि आजकल का जो जमाना चल रहा है, आज भाई भाई से बैर करता है, पड़ोसी पड़ोसी से बैर करता है, एक देश दूसरे देश से बैर करता है, सास बहू से और बहू सास से जो है बैर करती है, नफरत करती है, कि जेठानी देवरानी से, देवरानी जेठानी से बैर करती है। सो प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? अगर हम पढ़े 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 20 आयत। 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जी, प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 20 आयत में, यदि कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, कोई विश्वासी कहता है, कोई परमेश्वर का भक्त कहता है कि मैं तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा तो परमेश्वर से बहुत अच्छा प्रेम है, और लिखा है आगे कि वो अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल सबसे प्रेम करना सिखाती है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, और आगे जाकर हमने क्या पढ़ा, जो कोई अपने भाई से बैर रखे वह झूठा है। झूठा का मतलब कि जो वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मेरा परमेश्वर के साथ अच्छा नाता है, मैं परमेश्वर के वचन की पालना करता हूँ, तो बाइबल कहती है कि वो इंसान झूठा है। क्योंकि आगे बढ़िए, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम रखता हो, तो वे परमेश्वर भी जो उसने देखा ही नहीं उससे कैसे प्रेम रख सकता है। एक बार फिर से वर्ष को पढ़िए दोबारा। क्योंकि जो कोई, दोबारा से इस आयत को पढ़ते हैं। मैं परमेश्वर, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। बाइबल कहती है कि यदि कोई इंसान कहता है, कोई परमेश्वर का भक्त कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और वो अपने सगे भाई से बैर रखता है, बाइबल कहती है कि ऐसा भक्त, ऐसा विश्वासी जो है झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता। बाइबल कहती है कि क्योंकि जो भाई ने देखा है, भाई के घर में रहता है, भाई के पास रहता है, अगर उसने उस भाई को देखा है और वह उससे बैर करता है, उससे प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर भी, जिसने परमेश्वर को देखा ही नहीं, तो वो परमेश्वर को कैसे प्रेम कर सकता है। अगर हम आसान शब्दों में देखें कि जिस भाई के पास हम रहते हैं, जो भाई हमारी नजदीकी में रहता है, जो भाई हमारे घर में रहता है, जो हमारा सगा, जिसके साथ ब्लड रिलेशन है, हमारे घर में रहता है, अगर हम उससे ही प्रेम नहीं करते, अगर हम उससे बैर करते हैं, तो हम अपने रचने वाले परमेश्वर के लिए, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि ऐसा इंसान जो कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं पर अपने भाई से बैर रखता है, ऐसा इंसान झूठा है। आज हमें चाहिए कि हम अपने भाई से, सगे भाई से, चाहे हमारा पड़ोस का भाई हो, चाहे हमारा नजदीक का भाई हो, चाहे हमारे कजन कोई रिलेशन हो, कोई भाई हो, कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो, सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। समाज में आज कितना एक दूसरे से बैर लोग करते हैं, कितनी नफरत करते हैं, कितनी ईर्खा रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं, कितना एक दूसरे से नफरत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सच्चे जीवित परमेश्वर को जानते नहीं। अगर वो जानते हैं तो वो परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, परमेश्वर के वचनों पर वो चलते नहीं। उनको मुश्किल लगता है कि अपने बैरी से वो कैसे मित्रता रखें, अपने बैरी से वो कैसे प्रेम रखें। आजकल का जमाना ऐसा चल रहा है कि एक सगा भाई अपने सगे भाई से प्रेम नहीं कर सकता, सास बहू से प्रेम नहीं कर सकती, बहू सास से प्रेम नहीं कर सकती, देवर देवरानी से, दरानी जेठानी से, जेठानी दरानी से प्रेम नहीं कर सकती। एक देश दूसरे देश से प्रेम नहीं कर सकता। बाइबल कहती है अपने बैरियों से प्रेम रखो। हालेलुया। अगर हम अपने घर वालों से ही प्रेम नहीं रखते तो बैरियों से प्रेम रखना बहुत ही दूर की बात है। हमें चाहिए, हमारा जिस घर में हम पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमको उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, एक अच्छा नाता रखना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। और बाइबल इससे बढ़कर कहती है कि अपने बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। वो बैरी जो हमसे नफरत करते हैं, वो बैरी जो हमें घृणा की भरी आंखों से देखते हैं, जो नफरत भरी आंखों से हमें देखते हैं, बाइबल कहती है हमें उससे प्रेम करना चाहिए। आज जगह जगह पर चर्च, हमने कितने पिछले सालों में सुना, चर्च जलाए गए, कलीसियाओं को सताया गया। पिछले समय में ऐसा कितना सुनने में आया, कितनी कलीसियाओं में ऐसा सताव आया। परमेश्वर ने अपने बैरियों से प्रेम करना हमें सिखाया है। परमेश्वर ने अपने सताने वालों से हमें प्रेम करना सिखाया है। अगर हम उनके खिलाफ चलेंगे तो फिर हमें, हमारे बीच में और उनके बीच में क्या फर्क हुआ। अगर हम प्रभु के कहलाते हैं तो हमें अपने बैरियों से, अपने नफरत करने वालों से भी प्यार करना चाहिए। हमें उनके खिलाफ नहीं चलना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़े तो उसमें क्या बाइबल बताती है? और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। बाइबल कहती है कि लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उनको आशीष देते हैं। हालेलुया। कितना ये संत पौलुस कितना अपने आप में इस बात के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए कह रहा है कि लोग मुझे बुरा कहते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं,
पर हम उनको बुरा नहीं कहते बल्कि हम उनको आशीष देते हैं। वे हमें सताते हैं, हम उनकी सह लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अपने बैरियों से प्रेम करना सिखाता है, उनका सामना करना, उनका मुकाबला करना हमें नहीं सिखाता। सो हमें अपने बैरियों से भी प्रेम करना चाहिए। अगर आप अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हो तो इसमें क्या बड़ी बात। अपने प्रेम करने वालों से तो सभी प्रेम कर लेते हैं। सो अगर हम अपने हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं, अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात। अगर हम अपने साथ जो हमारे साथ भला करते हैं, अगर हम उनके साथ भला करते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात। अगर हम हमें जो गिफ्ट देते हैं, हमें जो भेंटे देते हैं, हमें जो उपहार देते हैं, अगर हम उनको ही भेंटे देते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात। सो हमें चाहिए हम अपने बैरियों से भी प्रेम रखें। अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, अगर हम उनका भला करेंगे, उनके जो है इस टाइम लॉकडाउन के डेज में कितनी प्रॉब्लम समस्या चल रही है लोगों के ऊपर, पीछे कितनी चली, अभी भी वो समस्या जो है अभी बनी हुई है। अगर हम अपने नफरत करने वालों से, बैर करने वाले लोगों से प्रेम नहीं करेंगे, उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो कभी भी प्रभु की नजदीकी में नहीं आएंगे। अगर हम सिर्फ अपने ही जिन्होंने हमारी सहायता करी है, अगर हम उनकी ही सहायता करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, या हमें हमारे लिए ये क्या बड़ी बात हुई। सो बाइबल नीति वचन में कहती है 18 अध्याय उसकी 16 आयत में कि भेंट जो है मनुष्य के लिए रास्ता खोल देती है, भेंट जो है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। सो अगर हम सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना करें जो हमारे लिए हमें पता है कि प्रार्थना करते थे या प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना करें तो इसमें क्या बड़ी बात। ये तो हमारा फर्ज बनता ही बनता है। इससे भी बढ़कर बाइबल के अनुसार हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें, अपने बैरियों से के लिए हम प्रार्थना करें, अपने बैरियों के लिए हम भला सोचें, अपने बैरियों के लिए हम जो कुछ हमसे हो सकता है उनके लिए करें। इन लॉकडाउन के डेज में हमने सिर्फ अपने लोगों को, ये नहीं कि जो हमारे जानकार हैं, जो प्रे टावर की कलीसिया के हैं, जो हमारे आस पड़ोस के हैं, सिर्फ उनको ही पूछा, बल्कि ऐसे भी लोग जो काफ़ी साल पहले हमसे चर्च में कहीं और चले गए या किस तरीके से वो अलग हो गए या जुदा हो गए, हमने उनको भी फ़ोन करके पूछा। सो ये हमारा एक निजी फर्ज बनता है, निजी हमारा धर्म है कि हम इन समस्याओं में भी उनको भी याद रखें। क्योंकि बाइबल कहती कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सो हमें सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करनी जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमने सिर्फ उनका भला नहीं सोचना जो हमारा भला करते हैं, हमने सिर्फ उनके लिए ही भेंटें नहीं देनी जो हमारे लिए भेंट देते हैं, बल्कि हम अगर इस तरीके से करेंगे वो परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं आएंगे। अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, जिनको प्रार्थना का महत्व नहीं पता, तो एक दिन वो परमेश्वर की नज़दीकी में जरूर आएंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में आप बढ़ते जाएंगे तो प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन, प्रभु का अनुग्रह जो है आपके ऊपर बनता जाएगा और प्रभु के कलाम को और ज्यादा आप अपने अंदर लेते जाएंगे। सो बाइबल कहती है अपने बुरा करने वालों के साथ भला करो, उनका कभी भी कतई भी बुरा ना करो। हमें अपने बुरा करने वालों के साथ भी प्रेम करना चाहिए, अपने सताने वालों के साथ भी हमें क्या करनी चाहिए, उनके लिए आशीष मांगनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। ये नहीं लिखा कि सताने वालों को लिए आप उनसे लड़ाई करो, झगड़ा करो या अलग अलग तरह के आप कई हथियार कंडे अपनाओ, बल्कि बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। संत पौलुस कहता है कि जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं अनजान था, मैं प्रभु की कलीसिया को सताया करता था। हालेलुया। अगर वो प्रभु की कलीसिया को सताया करता था, प्रभु ने एक दिन उसको पकड़ लिया, एक दिन उसको चुन लिया और उसको कितना बड़ा अपना महान सेवक बनाया। सो अगर हमें 1 तीमुथियुस से 1 अध्याय उसकी 13 आयत में पढ़े, संत पौलुस देखिए अपने बारे में क्या कहता है। 1 तीमुथियुस, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। देखिए संत पौलुस अपने बारे में क्या कहता है कि मैं तो अंधेर करने वाला, मैं तो सताने वाला था। हालेलुया। सो वो प्रभु के लोगों को, प्रभु की कलीसिया को सताया करता था, उनको मारा करता था, उनको कूटा करता था, उनको अलग अलग तरीके से उनको पूरी तरह उनके ऊपर सताव ले आया करता था। सो प्रभु ने एक दिन उनको ही चुन लिया। जब हमने भी प्रभु के बारे में नहीं जाना था, जब हमने भी प्रभु की सच्चाई को नहीं जाना था, कभी हम भी ऐसे ही हुआ करते थे, कभी हम भी ऐसे ही नफरत करने वाले होते थे, कभी हम भी ऐसे प्रभु के लोगों से घृणा करने वाले होते थे, प्रभु के लोगों से बैर करने वाले होते थे। पर जब हमने सच्चाई को जान लिया, जब हमने वचन को पढ़ लिया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया,
अब हम ऐसे नहीं। तो बाइबल में संत पौलुस क्या कहता है, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 13 आयत में, आगे पढ़िए इसके। तो भी मुझ पर दया हुई, तो भी वो कहता है कि परमेश्वर की मेरे ऊपर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। वो कहता है कि जब मैं विश्वास नहीं करता था, मैंने अविश्वास की दशा में ही ऐसा सब कुछ किया था। यानी कि वो कहना चाहता है जब मैं प्रभु के बारे में नहीं जानता था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में, उसके वचन के बारे में नहीं पता था, जब मैं अविश्वासी था, तो मैं ऐसा ही उस दशा में किया करता था। आज जो जब हम प्रभु में आते हैं, हमारे ऊपर पछतावा आते हैं, हमसे लोग बैर करते हैं, हमसे लोग दुश्मनी करते हैं, हमारे साथ नफरत करते हैं, पर अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, अगर हम उनके लिए आशीष मांगते रहेंगे, एक दिन वो भी प्रभु की नजदीकी में आ जाएंगे। सो जब हम भी प्रभु की सच्चाई को नहीं जानते थे, जब हम भी प्रभु से ऐसे दूर के लोग थे, तो हम भी प्रभु के वचन से, प्रभु के नाम से घृणा करते थे। सो जब हमने सच्चाई को जान लिया, जब हमने प्रभु को जान लिया, जब हमने प्रभु को मान लिया, तो वो सारी बातें क्या होगी, हमसे दूर होगी। सो अविश्वासियों के साथ कभी भी हमें बैर मत करना नहीं चाहिए। सो उनसे हमेशा प्रेम करना चाहिए, उनके साथ मिलकर उनकी भलाई के लिए कुछ सोचना चाहिए, उनकी भलाई के लिए हमेशा कुछ काम करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि उनको प्रेम के साथ जीतना चाहिए। अगर हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, अगर हम उनके साथ बैर करेंगे, बैर के बदले बैर करेंगे, नफरत के बदले नफरत करेंगे, अगर गाली गलौज के बदले गाली गलौज करेंगे, फिर हमारे बीच में और उनमें क्या फर्क हुआ। सो हमें एक फर्क दिखाना है, एक अंतर दिखाना है कि अगर हम प्रभु यीशु के बन गए हैं, तो हमें आपकी किसी भी बातों की अब परवाह नहीं है। सो हम आपकी किसी भी बात से बैर नहीं करते, हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा आपके लिए जो है भलाई सोचते हैं, हम नित्य आप सबको, आपके परिवार के लिए आशीष ही मांगते हैं। सो अगर आप इस तरीके से करेंगे, एक ना एक दिन वो बैर रखने वाले लोग, जो अविश्वासी लोग, जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, एक दिन आपकी प्रार्थनाओं के बदले, एक दिन आपकी भलाई के बदले वो परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है कोई आपके आज चर्च आने से नफरत करता हो, घृणा करता हो, बैर करता हो सकता है कोई जब आपको प्रार्थना करते हुए देखे, तो हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, दोस्त, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके घर के ही हो सकता है लोग आपसे नफरत करते हों। हो सकता है जब आप वचन पढ़ते हों, वचन को सुनते हों, आपके आस पड़ोस के लोग आपसे नफरत करते हों, आपको सताते हों, आपको बुरा भला कहते हों। आप उनसे बुरा मत कहिए, आप उनको कुछ भी गलत मत बोलिए, क्योंकि अभी उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को जाना नहीं। हो सकता है आपको कोई जब चर्च आते हो तो आपसे कोई बैर करता हो, घृणा करता हो, नफरत करता हो। कतई भी आप उनसे नफरत ना करें, कोई बात नहीं, आप उनसे बैर मत करें, कोई बात नहीं, आप उनसे नफरत मत कीजिए। अगर उन्होंने नफरत की है तो आप नफरत के बदले नफरत मत दिखाइए, बैर के बदले बैर मत दिखाइए, बल्कि उनके लिए आशीष मांगे, बल्कि उनको कहें हम आपको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी हम चर्च जाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करवा कर आते हैं कि प्रभु आपके परिवार को संभाले, आपको आशीष दे, आपके रोके हुए कार्य को पूरा करे। इन सब बातों के द्वारा वो परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे। कभी भी अगर कोई आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त आपसे बैर करते हैं, बैर के बदले आप कभी भी उनको बैर मत दिखाइए, नफरत के बदले आप कभी भी उनको नफरत ना दिखाइए। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रेम करना सिखाता है, आप एक दूसरे से प्रेम करें। पर किसी के गलत कामों में आप कभी भी समझौता ना करें। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके गली मोहल्ले में, आपके ऐसे जानकारी में कोई गलत काम होता है, कभी भी प्रभु के वचन को आगे रखकर ही हमेशा आगे कार्य करें। कोई भी उनसे समझौता ना करे, कोई भी उनसे इस तरीके का काम ना करे जिससे परमेश्वर का वचन आपसे टूटे। बाइबल आपको प्रेम करना सिखाती है कि आप अपने बैरियों से भी प्रेम करें। कोई आपका बुरा करता है, उसको करने दो। कोई आपसे नफरत करता है, उसको करने दो। कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, उसको करने दो, उसको करने दो। उसको कहो कि आपका जो अभी काम है आप करिए, जो मेरा काम है कि आपके लिए प्रार्थना करूं वो मुझे करने दीजिए। वचन कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। अगर हम रोमियो 12 अध्याय उसकी 19 आयत में पढ़ें तो बाइबल क्या कहती है कि तुम अपना बदला ना लो, हे प्रियो बदला ना लेना। हे प्रियो, बाइबल क्या कहती है, पवित्र शास्त्र वचन क्या कहता है कि हे प्रियो तुम बदला ना लो, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परंतु परमेश्वर के गुस्से को, परमेश्वर के क्रोध को क्या दो, मौका दो।
क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है कि तुम अपना बदला खुद मत लो, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा, बदला तुम ना लेना, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। अगर हम मत्ती 10 अध्याय उसकी 22 आयत भी पढ़े, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सो बाइबल खुद ये बयान करती है, वचन खुद ये बताता है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि आप चर्च में आते हैं लोग आपसे बैर करते हैं। ये कुछ अचंभे वाली बात नहीं कि आप प्रार्थना करते हैं लोग आपसे बैर करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लोग आपसे बैर करते हैं। बल्कि वचन खुद बताता है कि मेरे नाम के कारण जब तुम मेरा नाम लोगे, मेरे नाम की खातिर कोई काम करोगे, तो वचन क्या कहता है कि मेरे नाम के कारण, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। और एक जगह लिखा है मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। सो प्रभु ने अपने वचन में खुद ही कह दिया। सो आपको घबराने की, आपको डरने की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उनकी निंदा करने की जरूरत नहीं, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, उनका बुरा करने की जरूरत नहीं। बाइबल खुद ही ये बताती है, खुद ही हमें ये गाइड करती है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्हें क्या करेंगे? सताएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। कभी भी किसी से इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें, कभी भी किसी के ऊपर कोर्ट केस ना करें, कभी भी किसी के साथ नफरत ना करें, कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या ना करें, बल्कि बुराई के बदले भी आप उनको प्रेम दिखाएं। सो आपके प्रेम के बदले वो आपकी नजदीकी में आ जाएंगे। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। सो जो इंसान प्रभु के वचन पर चलता है, प्रभु की सच्चाई को जान लेता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, पवित्र आत्मा के वरदानों को पा लेता है, पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर ले लेता है, सो पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, वो किसी से अपना बदला खुद नहीं लेता, बल्कि वो सब बातों में, सब कार्यों में अपने जीवित परमेश्वर को आगे रखता है। और वो प्रार्थना में प्रभु से कहता है कि प्रभु जी मैं बदला नहीं लूंगा, मुझे किसी से बदला लेना नहीं आता, मुझे किसी से बैर करना नहीं आता, मुझे किसी से नफरत करनी नहीं आती। सो प्रभु जी आप ही मेरे विरोधियों के साथ, जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे बैर करते हैं, आप ही उनका निपटारा कीजिए। सो किसी से आप बदला ना लीजिए, किसी के खिलाफ आप कोई भी धरने प्रदर्शन ना करें, सो किसी के खिलाफ आप कोर्ट केस ना करें, किसी के खिलाफ आप जो है पुलिस में पर्चा दर्ज ना करवाएं। सो सबसे प्रेम बना के रखें, किसी को गलत ना बोलें और अपने आप को शांत रखें, ताकि परमेश्वर आपकी शांति को देखकर कि आप उनकी बुराई के बदले भी प्रेम कर रहे हैं, आप उनकी इतनी बातों को सुनने के बाद भी शांत हैं, सो परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। सो बाइबल में लिखा है कि बदला लेना क्या है? तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। आज पड़ोसी से खुश नहीं होता, आज विश्वासी से खुश नहीं होता, आज एक मिशन दूसरे मिशन से खुश नहीं होती, आज एक चर्च वाले दूसरे चर्च वालों से खुश नहीं होते, आज एक पास्टर दूसरे पास्टर से खुश नहीं होता। समाज में इतनी ज्यादा नफरत जो है भर गई है, इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो गई है, इतनी ज्यादा जो है विरोध एक दूसरे के प्रति शुरू हो गया है, कोई एक दूसरे को ऊंचा देख के खुश नहीं होता। सो कितने मिशन एक दूसरे मिशन की बुराई करते रहते हैं, कितने मिशन जो है एक दूसरे मिशन का जो है विरोध में चलते हैं, कितने विश्वासी भी एक दूसरे विश्वासियों के विरोध में होकर चलते हैं। सो अगर हम प्रभु के प्यारे हैं, अगर हम प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, तो हमें कतई भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सो बाइबल का वचन सिखाता है हमें अपने बैरियों से भी प्रेम करना चाहिए। यदि आपके मन में किसी के प्रति भी कोई बैर है, कोई नफरत है, तो आपकी याद रखिए जितनी मर्जी आप प्रार्थनाएं कर लें, जितनी मर्जी आप प्रार्थनाएं करवा लें, सब बेकार हो जाएंगी। जितना मर्जी आप वचन पढ़ लें, जितना मर्जी वचन सुन लें, सब कुछ बेकार हो जाएगा। जितने मर्जी आप रोजे रख लें, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जितने मर्जी आप चर्च में, धार्मिक स्थानों में लंगर जाके लगा लें, सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। आपके दिए गए दान चंदे बेकार हो जाएंगे। अगर आप किसी के से नफरत करते हैं, किसी के प्रति अपने मन में बैर रखते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते रहते हैं, तो याद रखिए आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, जितने मर्जी रोजे रख लें, जितने मर्जी आप संडे चर्च में जाके देख लें, जितने मर्जी आप रोजे रख के देख लें, जितने मर्जी आप दान चंदे दे के देख लें, आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा।
सो अगर हम प्रभु के वचन को मानते हैं तो हमें इस वचन को भी मानना चाहिए कि प्रभु ने अपने बैरियों से हमें प्रेम करना सिखाया है। सो अगर आप प्रभु में हो, अगर आप प्रभु के वचन को जानते हो, आपने प्रभु की सच्चाई को जान लिया है, फिर भी यदि आप अपने बैरियों से, अपने जो आपसे नफरत करते हैं, उनसे आप बैर करते हो, तो आप अभी भी समझो अंधकार में हो। बाइबल ऐसे लोगों के लिए क्या कहती है जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, फिर भी अपने बैरियों से बैर रखते हैं, अपने नफरत करने वालों से नफरत रखते हैं। सो बाइबल उनके बारे में क्या कहती है, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 9 आयत। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। सो बाइबल क्या बताती है, धीरे धीरे पढ़े इसको। जो कोई यह कहता है, जो कोई ये बात कहता है, इस बात को स्वीकार करता है कि मैं ज्योति में हूँ, कि मैं ज्योति में हूँ। ज्योति का मतलब मैं प्रभु में हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर कोई ये बात कहता है, अगर कोई ये बात स्वीकार करता है कि मैं ज्योति में हूँ, मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं वचन को मानता हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, और लिखा है कि अगर वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से क्या करता है, बैर करता है, वह अब तक अंधकार ही में है। तो समझो वो अभी तक अंधकार में है, यानी कि वो अभी तक प्रभु से दूर है, अभी तक उसने प्रभु की सच्चाई को जाना नहीं, प्रभु के वचन को जाना नहीं, और अभी भी वो प्रभु से कोसों दूर है। पर जो अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। और समझो कि अभी भी वो जो है, इन दिनों में भी, इस समय में भी, अगर वो अपने भाई से बैर करता है तो समझो अभी भी वो अंधकार में है, अभी वो ज्योति में नहीं है। ये उसकी भूल है, ये धोखे, वो खुद धोखे में है कि अगर वो कहता है कि मैं ज्योति में हूं, अगर वो अपने भाई से अभी भी बैर करता है, नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, उसका बुरा सोचता है, तो बाइबल कहती है कि अभी भी वो क्या है, अंधकार में है, अंधकार में चल रहा है। हालेलुया। सो हमें अपने कभी भी बैरियों से बैर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने सताने वालों के लिए आशीष मांगनी चाहिए, अपने बैरियों से हमेशा हमें प्रेम करना चाहिए। एक बार एक बहन जो थी प्रभु को बहुत अच्छा मानती थी, प्रभु के घर में जाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, जहाँ भी कन्वेंशंस होती, मीटिंग्स होती, वहाँ पर जाके प्रभु का वचन को सुनना, प्रभु के वचन पर चलने की पूरी कोशिश करती, और चलती भी थी। जितना वचन सुन लेती थी, कोशिश करती थी कि मैं उस वचन पर चलूँ, उस वचन को मानूं, उस वचन को मैं अच्छे ढंग से कबूल करूं। सो उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं प्रभु के वचन की क्या करूं, पालना करूं। वो दान चंदे खूब देने वाली बहन, वचन पढ़ने वाली, वचन को सुनने वाली, जगह जगह पर कन्वेंशंस होती, मीटिंग्स होती, सो उसको अटेंड करने वाली, सेवकों की आज्ञाकारी वो बहन। सो हमेशा वो अपने सेवकों से प्रार्थना करवाती, एक ही उसका विषय होता कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। सो हमेशा उसकी प्रार्थना का विषय यही रहता कि मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है। सो प्रभु के सेवक उसके लिए जब भी मिलते उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए प्रार्थना करके उसको आशीष देते, आशीर्वाद देते। पर फिर भी वो जब भी बहन आती उसकी एक ही प्रॉब्लम होती कि मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है, बच्चे की आशीष नहीं है। एक बार सेवक ने बड़े ध्यान से उसकी बात को सुना, उससे अच्छे ढंग से पूछा कि तू इतना प्रभु के वचन को मानती है, सेवकों की आज्ञाकारी है, वचन को पढ़ती है, वचन को सुनती है, चर्च भी रेगुलर आती है, दान चंदे दशमांश देती है, सब कुछ तू करती है, मीटिंग्स में भी जाती है, सेवकों की आज्ञा में भी रहती है, फिर भी तेरे पास बच्चे की आशीष क्यों नहीं? सो प्रभु के सेवक ने यूं ही पूछ लिया कि तेरे घर में रिलेशन कैसे हैं, तेरे घर में अपनों से नाता कैसा है? उसने कहा जी मेरा नाता बहुत अच्छा है, मेरे घर में मेरा पति और मैं हूँ, और मेरी सास है, मैं उनसे अलग हूँ। क्या कहती है? मेरे घर में मेरा पति है और मैं हूँ, बच्चा तो मेरे पास कोई है नहीं, और मैं अपनी सास से अलग हूँ। सो जब से मेरी शादी हुई सो मुझे मेरी सास अच्छी नहीं लगती, मैं सास को अच्छी नहीं लगती और मेरी सास मुझे अच्छी नहीं लगती। सो मैंने उसी दिन से जो है अपना खाना अलग बनाती हूँ, मेरी सास खाना जो है अलग बनाती है। प्रभु के दास ने कहा बस यही कमी है तेरे अंदर। सो वो बहन जो थी बहुत अच्छी प्रभु में चलने वाली थी, उसने उसी इशारे को समझ लिया। सो प्रभु के सेवक ने आगे कोई बात नहीं करी, उसने अपने में एक निर्णय मिशन ठीक करूंगी। सो घर जाती है, अपनी सास से मिलती है। सो सास तो उससे पहले ही नफरत करती है और वो भी सास से बड़ी नफरत करती थी, पर उसने जब प्रभु के वचन को सुन लिया,
जब उसने प्रभु के दास के मुख से सुन लिया, उसने एक निर्णय कर लिया कि मेरी सास चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करे, पर मैं उससे कभी भी नफरत नहीं करूंगी, मैं उससे कभी भी ईर्खा नहीं करूंगी, मैं उससे कभी भी बैर नहीं करूंगी। सो जो अपने घर में गई, अपनी सास को अच्छे ढंग से उसने उसका आदर मान किया, उसको खाना खिलाया, उसको खाना उसके लिए बना के दिया, अच्छे ढंग से उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। पर सास का रवैया जो था उसके प्रति उसी ढंग से रहा, नफरत करने वाला, बैर करने वाला, क्योंकि इस बहन ने प्रभु के वचन को सुन लिया था, समझ लिया था, स्वीकार कर लिया था। सो इस बहन ने अपना रवैया नहीं चेंज किया। सो दिन ऐसे ही बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। सो जब सास ने देखा कि मेरी बहू, मैं जिसको इतनी नफरत करती हूँ, इतना इसके बारे में बुरा सोचती हूँ, अपने आस पड़ोस की लेडीज को इसके बारे में गलत बोलती हूँ, फिर भी ये मेरी कितनी सेवा करने लग गई है, कितना मेरा आदर करने लग गई है, कितना ये मुझे सुबह उठ के प्रणाम करती है, कितना मेरे से आशीर्वाद लेने की कोशिश करती है। सो सास के मन में भी इस तरीके की जो है अपने बहू के प्रति कुछ भावनाएं प्रकट होने लग गई। सो कुछ दिनों के बाद देखा गया वो सास भी अपना रवैया जो है अपनी सास बहू के प्रति बदल जा रही है। सो अपने जो है सब भाव को उसके प्रति बदल जा रही है। सो एक दिन कैसा हुआ कि वो सास कहने लगी मेरी बहू जैसी कोई नहीं है। हालेलुया। मेरी बहू जो है मेरी बेटियों से भी बढ़कर है। और बहू भी क्या सोचने लगी कि मेरी सास जो है मेरी माँ से बढ़कर है। सो दिन ऐसे ही बीतते गए। सो दोनों का प्रेम आपस में इतना बढ़ गया, इतना नाता अच्छा हो गया। एक सास बहू वाला नहीं बल्कि एक बेटी वाला और एक माँ वाला रिश्ता उनका बनना शुरू हो गया। सो दिन ऐसे ही बीतते गए, उनका रिलेशन जितना गूढ़ा होता जाता। सो डेली वो अपनी सास को उठ के प्रणाम करती, उनके लिए खाने पीने के लिए जो भी उनकी नीड्स होती उनको पूरा करती। कुल मिला के पूरी तरह से वो जोर लगा लिया उसने अपनी सास की सेवा करने का, उसको आदर मान करने का कि किसी भी तरीके से मैं प्रभु के वचन को ना तोड़ने पाऊं। सो एक दिन क्या हुआ, जब उसकी सास अपने घर में थी तो उसने भी अपने मन में सोचा कि मेरी बहू के पास कोई बच्चा नहीं है। सो जब भी उसको प्रणाम करने आती उसको एक ही आशीर्वाद देती, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे आशीष दे। पता नहीं कितनी आशीष जो है उसने अपनी बहू को दे दी। सो आप याद रखें, एक दिन ऐसा आया उस बहन के पास एक नहीं बल्कि दो जुड़वा बच्चे आए। हालेलुया। सो जब हम प्रभु के वचन को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, सो हमारे अंदर अपने आप आशीष आनी शुरू हो जाती है। हमें कहीं भी भागना नहीं पड़ता। हम अपने जब दिल को बदल लेते हैं, जब हम अपनी सोच विचारों को बदल लेते हैं, जब हम अपनों से नाता सही कर लेते हैं, तो याद रखिए बरकतें अपने आप ही आती हैं। कहीं पर भी हमें जाना नहीं पड़ता। सिर्फ बात यह है कि हमें प्रभु के वचन को पूरी तरह से खराई पर उसका चलना हमारा फर्ज बनता है। जितना हमने वचन सुन लिया, जितना वचन हमने जान लिया, जितने वचन को हमने मान लिया, सो परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत देगा। सो उस सास ने जैसे जैसे उसको आशीर्वाद देना शुरू किया, सो उस बहू के पास, उस लड़की के पास, उस बहन के पास एक नहीं बल्कि एक दिन जुड़वा बच्चों की आशीष आई। बाइबल कहती है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। हालेलुया। जब वो बहन सच्ची बन गई, ईमानदार बन गई, अपनी सास के प्रति ईमानदार बन गई, प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बन गई, खरी बन गई, उसने अपनी सोच को, अपने विचार को बिल्कुल सही कर लिया, पवित्र कर लिया, शुद्ध कर लिया, तो याद रखिए उसकी सास के आशीर्वाद से ही उसको एक नहीं बल्कि एक दिन दो जुड़वा बच्चे की आशीष मिली। सो बाइबल कहती सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। सो हमें सच्चे बनकर चलना है, खरे बनकर चलना है, ईमानदार बन के चलना है, वफादार बन के चलना है और परमेश्वर के वचन को खराई से पढ़ के, सुन के और उस पर चलने वाले बनना है। हालेलुया। सो हमने वचन में क्या पढ़ा था कि कोई ये कहता है कि अगर मैं ज्योति में हूं, अगर वो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, अपने भाई से बैर करता है, तो समझो वो क्या है, अंधकार में है, वो ज्योति में नहीं है। वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं ज्योति में हूं, वो अभी तक अंधकार में है। सो जितना हम वचन को पढ़ लेते हैं उस पर अमल करने का हमें जो है निर्णय ले लेना चाहिए। उस बहन ने जैसे ही रास्ते में जाते जाते निर्णय कर लिया, मेरी सास मुझे कुछ भी कहे, मेरी सास मुझसे कितनी भी नफरत करे, कितना भी बैर करे, पर मैं आज के बाद, इस घड़ी के बाद जब मैं अपनी सास को मिलूंगी कभी भी उससे नफरत नहीं करूंगी, कभी भी उससे घृणा नहीं करूंगी, कभी भी उससे नफरत नहीं करूंगी, मैं उसकी बात का कभी भी उल्ट जवाब नहीं दूंगी, हमेशा उनसे प्रेम का व्यवहार करूंगी और अपनी माँ से बढ़कर उसको जानूंगी। जब उसने ऐसा निर्णय किया, जब उसने ऐसा सोच लिया, ऐसा विचार कर लिया, तो दिन प्रतिदिन
उसकी सास का रवैया भी जो है उसके प्रति बदल गया और एक दिन परमेश्वर से उसने आशीष पा ली। हालेलुया। अगर आप यूसुफ के भाइयों के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ें, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। सो यूसुफ के बारे में लिखा है उसके भाई जो थे उससे बैर करने लगे। इसलिए बैर करने लगे क्योंकि यूसुफ का पिता जो था, यूसुफ अपने सारे बेटों से बढ़कर यूसुफ से सबसे ज्यादा वो क्या करता था, प्रेम करता था, प्रीति रखता था। इसलिए उसके भाई उससे जलन रखने लगे। सो आप लोगों ने यूसुफ के बारे में अच्छे ढंग से सीखा हुआ है, अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। जब यूसुफ के भाई उससे बैर करते थे, उसको उन भाइयों ने यूसुफ को मारा, कूटा, खड्डे में गिरा दिया, इश्माइलियों के हाथ भेज दिया। आगे जाकर कितनी आजमाइशें उसके ऊपर आई, कितना उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, दोष लगाए गए, और आगे जाकर किस तरीके से वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर पहुंच गया, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बन गया। सो याद रखिए, जब वो प्रधानमंत्री बन गया पूरे देश में अकाल पड़ गया। उसके भाइयों के देश में भी, कानान में भी क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। सो उसके पिता ने एक बार बोला कि उस देश में, मिस्र देश में हमने सुना है कि बहुत ज्यादा अनाज है, तुम जाओ वहां से अनाज लेकर आओ। सो उनको नहीं पता था कि हमारे भाई जो है अनाज का खजाना लिए बैठा है। उनको नहीं पता था कि मेरा बेटा जो है यूसुफ जो है उस देश का प्रधानमंत्री बन गया है और अनाज का क्या लिए बैठा है, खजाना लिए बैठा है। सो जब वो उसके भाई जो है कंगाल हो गए, यानी कि बिल्कुल गरीब हो गए, अनाज की घटी पड़ गई, भूखे मरने लग गए, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम उस देश में जाएंगे, मिस्र देश में जाएंगे जहां पर अनाज की बहुत बढ़ती है, वहां से हम अनाज लेकर अपने घर में लेकर आएंगे, अपने पिता को खिलाएंगे, अपने घर में रखेंगे। सो हमारी इससे क्या होगी, जो दुर्दशा है वो ठीक हो जाएगी। सो उन्होंने क्या किया, अपने भाई के पास चले गए, यूसुफ के पास चले गए। उनको ना पता था कि हमारा भाई वहां पर प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है। उनको ये नहीं पता था कि हमारा प्रधानमंत्री अनाज का खजाना लिए बैठा है। सो वो एक दूसरे देश में, अनजान देश में जो है अनाज लेने चले गए। सो बाइबल कहती है, अगर हम मत्ती 25 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़ें, मत्ती 25 अध्याय उसकी 21 आयत, जल्दी पढ़े जल्दी। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। नीति वचन पढ़ो, नीति वचन, पहले नीति वचन पढ़ दो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना। जी, बाइबल क्या कहती है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको तू क्या करना, रोटी खिलाना। यही वचन यूसुफ के जीवन में पूरा हो गया। बाइबल में हमने 37 अध्याय में क्या देखा कि यूसुफ के भाई जो थे यूसुफ से बहुत बैर करते थे, बहुत नफरत करते थे, बहुत घृणा करते थे। इतना तक कि बैर रखते हुए, नफरत रखते हुए उसने उनको मारा, कूटा, खड्डे में गिरा दिया, इतना कि इश्माइलियों के हाथ तक बेच दिया, जबकि वो उनका भाई था। सो ये वचन लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो। सब जब वो भूखे मरने लगे, अनाज की घटी हो गई, तो उनको किनके पास जाना पड़ा, अपने भाई के पास ही जाना पड़ा। सो बाइबल में पढ़ा हमने, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना। सो यूसुफ ने जब अपने भाइयों को पहचान लिया, जान लिया कि ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे वो भाई हैं जिन्होंने मुझे इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया था, पर यूसुफ ने इस बात के लिए इनकार नहीं किया कि मैं अब अच्छी पदवी पर पहुंच गया हूं, मैं अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया हूं, मैं तुम्हें अनाज नहीं दे सकता क्योंकि तुमने मेरे साथ बुरा किया है, तुमने मेरे साथ कितनी नफरत की, कितना मेरे साथ बैर किया, मुझे मारा, कूटा, खड्डे में गिरा दिया, मुझे इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। उसने इस बात को बिल्कुल भी उनके सामने प्रकट ना किया, बल्कि उसने जब भाइयों को जान लिया तो फिर भी उनको अनाज दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के जो लोग होते हैं, परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जान लेते हैं, वो कभी भी अपने बैरियों से बैर नहीं करते, बल्कि हमने वचन में पढ़ा, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उनको रोटी खिलाना। सो यूसुफ ने भी लिखा है, उसके जो भाई उसके बैरी बन गए थे उनको क्या किया, रोटी खिलाई, और यदि वे प्यासा हो तो उन्हें पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से उसके सिर पर तू अंगारे डालेगा। हालेलुया। सो यदि तू इस तरीके से करेगा, उनको लज्जित करेगा, उनको तू शर्मिंदा करेगा कि हमने तेरे साथ कैसा किया था और तू हमारे साथ कैसे कर रहा है। सो बाइबल खुद बयान करती है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मत्ती 10 अध्याय उसकी 36 आयत में लिखा है कि मनुष्य के बैरी जो होंगे वो उसके बाहर के
लोग तो बाद में होंगे, पहले उसके घर के लोग होंगे। हालेलुया। सो ये हमने इस वचन में देखा, उसके भाई उसके बैरी थे, उसके भाई उसको मारने वाले थे, उसके भाई उसको कूटने वाले थे, उसके भाई इश्माइलियों के हाथ बेचने वाले थे। सो ये वचन लिखा है कि मनुष्य के बैरी जो हैं उसके घर ही के लोग होंगे। सो एक दिन ऐसा आया कि उसके भाई ही उसके बैरी बन गए, उन्हीं ने उनको किस तरीके से इश्माइलियों के हाथ बेच दिया। सो हमें अपने बैरियों से क्या करनी चाहिए? नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम करना चाहिए। शाऊल राजा के बारे में लिखा है कि वो दाऊद से बहुत बैर करता था, नफरत करता था। 1 शमूएल 18 अध्याय इसके 29 में पढ़े। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। सो वचन में क्या लिखा है? तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। परमेश्वर दाऊद की हमेशा जहां भी जाता था उसको जयवंत करता था। तो शाऊल क्या हो गया? इस बात से क्या हो गया? डर गया और उसका क्या हो गया? बैरी बन गया। सो शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो दाऊद का इतना बैरी बन गया कि वो उसको मारने के लिए, कूटने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए क्या करता था? वो उसको हमेशा इसी ताक में रहता था, इसी मौके में रहता था, इसी अवसर को ढूंढता रहता था कि कब से कब दाऊद को मैं क्या करूं? मार डालूं। और ये बात दाऊद को भी अच्छे ढंग से पता चल गई थी कि शाऊल मेरी ताक में है, शाऊल मुझे मारने को है, शाऊल मेरी हत्या करने को है, शाऊल जो है मुझे मेरा कत्ल करने को है। दाऊद इस बात को बड़े अच्छे ढंग से जान गया था। पर बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने शाऊल के साथ कभी भी नफरत नहीं करी। बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने कभी भी शाऊल के साथ बैर नहीं किया। कभी भी उसको पता भी लग गया था कि वो मेरा हत्यारा बनना चाहता है, वो मेरा इतना बैर करता है और वो मुझे मारना चाहता है, मेरी हत्या करना चाहता है। पर दाऊद ने कभी भी अपने शाऊल से, अपने सीनियर से जो है, कभी भी उसने इस तरीके का नहीं सोचा कि शाऊल अगर मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं उसका पहले ही हत्या कर दूंगा, मैं उसको पहले ही मार दूंगा, मैं उसको पहले ही घात कर दूंगा। अगर हम 1 शमूएल 24 अध्याय में पढ़ के चलें तो यहाँ पर क्या लिखा है? जब शाऊल राजा दाऊद के बारे में काफी इधर उधर मौका ढूंढता रहा, अवसर ढूंढता रहा, काफी इस तरीके की ताक में रहा कि मैं दाऊद को क्या करूंगा? मार दूंगा, ताकि वो मेरी जगह पर राजा ना बने, ताकि वो मेरी गद्दी को कभी भी हासिल ना करे। वो इसी ताक में रहता था, इसी मौका ढूंढता रहता था, अवसर ढूंढता रहता था। और बाइबल बताती है, अगर हम इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़े, कितनी बार उसको मौका मिला कि वो दाऊद को मार दे, और दाऊद फिर भी प्रभु की कृपा से बच जाता था, प्रभु की दया से बच जाता था। शाऊल सिर्फ इसलिए बैर करता था कि दाऊद जो है मेरी गद्दी को ना संभालने पाए, दाऊद जो है मेरी जगह पर राजा ना बनने पाए। सो अगर हम 1 शमूएल 24 अध्याय की 16 ऐसे पढ़ें। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा। सो अगर हम इस चैप्टर में 24 अध्याय में अगर इसकी 6-7 आयत में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि दाऊद कहता है कि मैं अपने सीनियर के ऊपर, मैं अपने परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठा सकता, मैं कभी भी उसको मार नहीं सकता, मैं कभी भी उसका घात नहीं कर सकता। सो यहाँ पर दाऊद जब शाऊल को बता रहा है, ये बातें कह रहा है, तो शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तू जानता है कि मैं तेरे को मारने को हूं, तू जानता है कि मैंने तेरे को कितनी बार मारने की कोशिश करी, क्या फिर भी ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। दाऊद की बातों को सुनकर, इतनी नरमाई वाली बातों को सुनकर, इतनी प्रेम वाली बातों को सुनकर क्या करने लग गया? शाऊल जो है रोने लग गया। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। फिर शाऊल ने खुद ही दाऊद से कहा, तू मुझसे भी ज्यादा क्या है? धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है। वो कहता है कि तूने तो मेरे साथ भलाई ही की है, जबकि मैं तेरे हाथों में आ गया था, तू मेरा घात कर सकता था, तू मुझको मार सकता था, तूने तो मेरे साथ भलाई ही की है। परंतु मैंने तेरे साथ बुराई ही की है। और तूने आज यह प्रकट किया है, और तूने ये आज प्रकट कर दिया है, आज ये साबित कर दिया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि मैं तेरे हाथों में आ भी गया, फिर भी तूने मुझे मारा नहीं, मेरा घात नहीं किया, तूने मेरे साथ भलाई ही की है। कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, कि जब यहोवा ने, परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथों में कर ही दिया, तब तूने मुझे घात ना किया, तब तूने मुझे ना मारा, तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? भला जिसके हाथ में उसका शत्रु आ जाए, उसका विरोधी आ जाए, उसका बैरी आ जाए, क्या वो उसको कुशल से, शांति से जाने देता है?
इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे, इसका अच्छा बदला, इसका अच्छा प्रतिफल यहोवा परमेश्वर तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा। और अब मुझे ये मालूम हो गया है, अब ये मैं जान गया हूं, तू निश्चय राजा हो जाएगा। देखिए शाऊल राजा जो है दाऊद को राजा बनाने के लिए, राजा बनने के लिए कितनी नफरत करता था, कितना बैर करता था कि दाऊद जो है कभी भी मेरी गद्दी को ना संभालने का पाए, कभी भी जो है राजा ना बनने पाए। वो इस बात को खुद ही स्वीकार कर रहा है कि अब मुझे मालूम हो गया कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में ही स्थिर होगा। हालेलुया। सो प्रियो, जब भी हम किसी का बुरा करते हैं तो अगर हमारा कोई बुरा करता है, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो हमारे साथ है वो कभी भी हमारा बुरा होने नहीं देगा। सो जब बाइबल लिखे, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, वह उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। सो दाऊद का चाल चलन परमेश्वर की निगाह में बहुत अच्छा था, वो परमेश्वर की निगाह में बहुत अच्छा चलता था, वो परमेश्वर के समक्ष बहुत अच्छी रीति से चला करता था, परमेश्वर उससे बड़ा खुश था। सो बाइबल कहती है जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, वो उसके विरोधियों का, उसके शत्रुओं का क्या करता है, उससे मेल कराता है। सो सचमुच ये वचन पूरा हुआ, दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, उसका चाल चलन प्रभु की निगाह में बहुत अच्छा था। सो परमेश्वर ने क्या किया, उसके विरोधी, उसके शत्रु शाऊल को क्या कर दिया, उससे मेल करवा दिया, और शाऊल इस बात को खुद स्वीकार करने लग गया कि तू निश्चय राजा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो नीति वचन 10 अध्याय उसकी 12 आयत में भी अगर हम पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। जी, वचन क्या कहता है, सुलेमान राजा क्या कहता है, बैर से तो क्या होते हैं, झगड़े ही उत्पन्न होते हैं। अगर हमसे कोई बैर करता है, हम भी उससे बैर करें तो क्या होगी, नफरत के बदले नफरत आएगी और झगड़ा खड़ा हो जाएगा। परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। परंतु जब हम बुरे के बदले भी उनसे प्रेम करते हैं तो क्या होते हैं, सारे अपराध जो होते हैं, सारे जो गुनाह होते हैं वो क्या होते हैं, ढप जाते हैं। अगर हम एस्तर की किताब में पढ़े, 3 अध्याय में पढ़ के चले, हामान जो था वो मोर्दके के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, वो उसको मार डालना चाहता था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मोर्दके जो है यहूदी है, और हामान जो है यहूदियों से बहुत ही नफरत करने वाला था, वो बैरी बन गया था। सो उसको उसी ताक में था कि उसको घात कर दे, उसको मार दे। सो उसने मोर्दके के लिए, बाइबल बताती है, एस्तर के चैप्टर में लिखा है कि उसने एक मोर्दके के लिए फांसी का एक खंबा तैयार करवा लिया, ताकि मैं इस मोर्दके को, जो यहूदी है, जो यहूदी कहलाता है, जो मुझको दंडवत नहीं करता, जो मुझको प्रणाम नहीं करता, मैं इसको फांसी के ऊपर चढ़ा दूंगा। सो बाइबल कहती है कि उसने मोर्दके के लिए फांसी का खंबा भी क्या कर लिया था, तैयार कर लिया था। पर आगे जाकर अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें तो वचन में लिखा है वे आप ही उस पर लटकाया गया। हालेलुया। नीति वचन 26 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, जो गड्ढा तू खोदे उसी में तू आप ही गिरेगा। नीति वचन 26 अध्याय उसकी 27 आयत में पढ़े, क्या वचन कहता है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, वो खुद ही आप उसमें गिरेगा। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, किसी के लिए बुरा सोचता है, किसी से नफरत करता है, किसी से बेवजह से बैर करता है, वो क्या करेगा, वो उस खड्डे में आप ही गिरेगा। और जो पत्थर को लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। वो पत्थर उलटकर उसी के ऊपर क्या होगा, लुढ़क आएगा, उसी की तरफ ही वो आ जाएगा। सो हामान परमेश्वर का डर मानने वाला था। सो हम अगर एस्तर के किताब में पढ़ते हैं, उसने, हामान ने जो है मौत के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने रानी एस्तर के साथ मिलकर रोजे रखे, प्रार्थना करें कि ये हामान सुधर जाए, हामान हमारी इस जाति को, हमारी यहूदी जाति को कभी भी जो है घात ना करने पाए। सो उसने मोर्दके के लिए जो फांसी का खंबा बनवाया था, सो बाइबल कहती है कि एक दिन उस फांसी के खंबे पर उसको ही लटकाया गया। सो कभी भी हम बैर के बदले बैर ना करें, नफरत के बदले नफरत ना करें। सो हमें अपने बैरियों से भी क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। लोग प्रभु यीशु मसीह से भी बैर करते थे, पर यीशु ने उनके लिए अपने पिता से क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर हम लूका 23 अध्याय इसकी 34 आयत में पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, समय बहुत हो रहा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्या कर, माफ कर, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये जानते ही नहीं कि ये सच्चे परमेश्वर के बेटे यीशु को सूली पर चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। ये लोग इस बात को क्या करते हैं, जानते ही नहीं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अगर हम पढ़े यूहन्ना 15 अध्याय उसके 18 आयत में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। देखिए वचन में प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। तुम इसको कोई अचंभे वाली बात ना समझो, उन्होंने तुमसे पहले क्या किया है, मुझसे बैर रखा है। अगर मुझसे बैर रहते तभी तो मुझे क्रॉस पर लटका रहे हैं। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया है, चुन लिया है, अलग कर लिया है। सो प्रभु यीशु मसीह जी खुद कहते हैं कि अगर उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा, मेरे से इतना बैर करते हैं तो तुम उनसे कतई बच नहीं सकते। सो हन्ना के बारे में लिखा है कि हन्ना के पास जो कोई बच्चा नहीं था, उसकी सोतन जो थी उसको चिढ़ाया करती थी, कुड़ाया करती थी, पर हन्ना क्या करती थी, शांत रहती थी, कभी भी उसका मुकाबला नहीं करती थी, कभी भी उसका जवाब नहीं देती थी। सो परमेश्वर ने हन्ना की नरमाई को देखकर, उसकी हलीमता को देखकर, उसकी दीनता को देखकर कई एक नहीं बल्कि कई कई बच्चों की आशीष उसको दी। सो अगर हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, दानियल के ऊपर जब कई लोगों ने दोष लगाना चाहा, कई लोगों ने उसके विरुद्ध कुछ कुछ बोलना चाहा, राजा के सामने बोला। सो दानियल का आपको बताना चाहते हैं, अगर दानियल की किताब में पढ़े, दानियल के ऊपर बेशक कितने भी दोष लगाए गए, कितने भी उसके ऊपर विरुद्ध काम करने की कोशिश की गई, पर दानियल का पद ही ऊंचा किया गया, दानियल की पोस्ट ही ऊंची की गई। दानियल को किसी भी रीति से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सो अभी ये अंत समय चल रहा है। सो प्रभु यीशु मसीह की आमद नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। सो अगर हम परमेश्वर के वचन की पालना करेंगे, अगर हम अपने बैरियों से प्रेम रखेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमें जो है अपने साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये नफरत करने का, बैर करने का समय नहीं। हमें चाहिए कि हम अपनी नफरत को छोड़ें, अपने बैर को छोड़ें, बल्कि प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। अपने बैरियों से प्रेम करना चाहिए, अपने नफरत करने वालों से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। सो दाऊद राजा के भी बहुत बैरी थे। भजन संहिता में वो कितनी बार लिखा हुआ है कि मेरे बैरियों से प्रभु जी मुझे बचा, मेरे बैरियों से प्रभु मुझे बचा। वो कभी भी अपने बैरियों का मुकाबला नहीं करता था, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करता था। अगर भजन संहिता 9 उसकी 13 आयत में पढ़ दो, दाऊद राजा कहता है कि मेरे कितने बैरी हैं। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। देखिए दाऊद राजा खुद परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है, मुझे उस दुख से बचा जो मेरे बैरी मुझे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, मेरे खिलाफ कुछ कुछ बोलते हैं, मेरे खिलाफ कुछ कुछ ऐसी बातें करते हैं, मुझे इस दुख से क्या करे, बचा ले। वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो उनके लिए कुछ गलत नहीं कह रहा, बल्कि उनके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे इस दुख से बचा ले, मुझे इन बैरियों से बचा ले। भजन संहिता 25 अध्याय उसकी 19 आयत में पढ़ दो। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। देखिए दाऊद राजा क्या कहते हैं, मेरे शत्रुओं को देख, मेरे विरोधियों को देख, मेरे से बैर करने वालों को देख, वो कितने ही बढ़ गए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने लोगों को जो सताते हैं, ये नहीं समझता कि ये तो मेरे भक्त को ही सता रहे हैं, ये तो इसको ही सता रहे हैं, ये तो फलाने बंदे को, फलाने भाई को, फलानी बहन को, मेरे फलाने पुत्र को, फलानी पुत्री को सता रहे हैं। अगर हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 4 आयत में देखें, जब शाऊल राजा परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के भक्तों को सताया करता था, तो शाऊल राजा जब सताया करता था और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। सो वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उसको आवाज देके क्या कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्या करता है, क्यों सताता है। जबकि शाऊल जो था परमेश्वर को थोड़ा सताता था, वो तो उसके लोगों को सताता था, उसकी कलीसिया को सताता था, उसकी कलीसिया को मारता गुड़ता था। पर वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आपको आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले के लोग, आपके पड़ोसी लोग आपको सताते हैं, तो इसमें आपको आनंद समझना चाहिए कि वो आपको नहीं बल्कि आपके परमेश्वर को सता रहे हैं। क्योंकि वचन में हमने खुद ही ये पढ़ा है, खुद ही ये सुना है, क्या लिखा है
कि वो कहते हैं कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अगर आपके बैरी आपको आज तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हैं, तो परमेश्वर एक दिन उनको ही कहेगा तुम मुझे क्यों सताते हो। हालेलुया। सो ये उनकी अंदर जो है वो अभी परमेश्वर को जानते नहीं, अभी वचन को जानते नहीं, इसलिए वो आपसे बैर करते हैं। एक दिन आएगा जब वो वचन को समझ जाएंगे, वचन को जान जाएंगे, तो वो भी आपसे क्या करने लग जाएंगे, प्रेम करने लग जाएंगे। सो हमें अपने बैरियों से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अगर आपको किसी की बात ठीक नहीं लगती, किसी की आपको लगता है कि ये वचन से बाहर जा रहा है, या किसी भी तरीके से उसकी बात को अच्छा नहीं आप समझते, तो उनसे आप क्या करिए, बैर मत कीजिए, फिर भी उनको समझा दें। बाइबल कहती है कि उन ऐसे लोगों को समझा दो, चिता दो, पर उनके आप बैरी मत हो। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। लय व्यवस्था की किताब में लिखा है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति क्या ना करना, बैर ना रखना। सो अगर लोग प्रभु यीशु मसीह को सताते थे, दाऊद राजा को सताते थे, यूसुफ को सताते थे, तो आप और मैं क्या बड़ी चीज हैं, आपके लिए और मेरे लिए क्या है। अगर वो उनको सताते थे तो आपको और मेरे को भी सता सकते हैं। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार उन बैरियों से बैर मत कीजिए, बल्कि उनके लिए प्रेम करें, उनको प्रेम से जीत लीजिए, उनकी कोई भी हानि ना करें, उनका कुछ भी नुकसान ना करें, बल्कि उनको क्या कीजिए, अपने प्रेम के साथ क्या करिए, जीत लीजिए। और बाइबल कहती है कि अपने बैरियों के साथ क्या करो, प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए आशीष मांगो, उनके लिए प्रार्थना करो। सो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए। आपके हो सकता है आस पड़ोस में बहुत बैरी हो सकता है बहुत रिश्तेदार आपसे बैर करते हो कि आप चर्च में जाना शुरू कर दिया, आप प्रार्थना करते हो, सुबह शाम ये क्या करते रहते हो, घुटने टेक के क्या करते रहते हो, रोजा रखते हो, क्यों रखते हो, किस लिए रखते हो। सो अनेकों तरीके से वो हो सकता है लोग आपसे बैर करते हो, आपसे नफरत करते हो, पर अजीजों जैसे आज हमने परमेश्वर का वचन सीखा है, वो हमें नहीं सताते बल्कि हमारे बनाने वाले परमेश्वर सताते हैं। सो हमें उनके लिए आशीष मांगनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भी उनसे बैर नहीं करना चाहिए, उनसे हमेशा प्रेम के साथ डील करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से हम बचाए गए हैं वो भी एक दिन बचाए जाएं, वो भी प्रभु की नजदीकी में आ जाएं, वो भी प्रभु के वचन को जान ले, वो भी प्रभु की सच्चाई को जान ले। सो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे। सो भाई पास्टर जी आगे आएंगे, और आज जो है प्रार्थना का जो दिन, जैसे हमने संडे को बताया था कि अगर किसी का प्रेयर टॉपिक है, प्रार्थना का कोई विषय है, तो वो वेरी अर्जेंट अगर किसी का है तो वो हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी को आज के वचन से निश्चय बड़ी आशीष मिली होगी। सो आप सबको आज के वचन के द्वारा निश्चय बड़ी बरकत मिली होगी। विश्वास है कि आपने वचन बड़ी गहराई से सीखा होगा। सो हमारा विश्वास है कि आपने वचन बड़ी गहराई से सीखा होगा। अगर सच पूछो तो जो दुश्मनी होती है बैर होता है। अगर सच पूछिए दुश्मनी होती है, जो बैर होता है पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं, पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं, दुष्ट आत्मा की तरफ से, दुष्ट आत्मा की तरफ से होता है। किसकी तरफ से होता है? किसकी तरफ से होता है? दुष्ट आत्मा की तरफ से। दुष्ट आत्मा की तरफ से। पवित्र आत्मा कभी बैर करना नहीं सिखाता। सो पवित्र आत्मा कभी भी हमें बैर करना नहीं सिखाता, दुष्ट आत्मा जरूर बैर करना सिखाता। परंतु दुष्ट आत्मा ही है जो एक दूसरे से बैर करना सिखाता है। आप किसी से बैर करते हो, अगर आप किसी से बैर करते हो, कोई आपसे बैर करता है, या कोई आपसे बैर करता है, एक बात याद रख लेना। एक बात याद रख लेना, आप बैर करते हो, अगर आप बैर करते हो आपके बीच में दुष्ट आत्मा तो है। आपके बीच में दुष्ट आत्मा है। अगर कोई आपसे बैर करता अगर है, कोई आपसे बैर करता है समझो उसके बीच में दुष्ट आत्मा तो है। समझो उसके बीच में दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा की कोई व्यक्ति किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकता। सो बिना दुष्ट आत्मा की सहायता से कोई भी जन किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी अर्जेंट विषय छोटी-छोटी प्रार्थना करेंगे। सो कोई भी अर्जेंट विषय हो तो उसके लिए भी छोटी छोटी प्रार्थना करेंगे। लिखा करें very urgent topic। सो लिखा करें वेरी अर्जेंट टॉपिक, क्योंकि सर्विस ऑनलाइन सर्विस थोड़ा शॉर्ट होती है। क्योंकि जो ऑनलाइन सर्विस होती है वो थोड़ी शॉर्ट में होती है। बताइए कोई भी very urgent। ब्रदर प्रवीण ढिल्लो जी हैं, इनकी जॉब और इनकी वाइफ और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। जी भाई प्रवीण ढिल्लों की जॉब के लिए, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। खुदाम भाई परवीन डिलोट की पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी जॉब के लिए बरकत मांगते हैं। उनके घर में यीशु मसीह के नाम पे सुख शांति मांगते हैं। सो उनके घर में खुदाम यीशु के नाम से सुख शांति उनको मांगते हैं। अधिक अपने में बढ़ाएं पिता। उनको और ज्यादा अपने में बढ़ाएं प्रभु, यीशु के नाम पे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर मनीष बलोन हैं, इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं।
सो ब्रदर मनीष बिलोन के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर आप उनको उनके परिवार को बहुत ताज से आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके घर की जरूरतों को पूरा करें। इस समय जहां भी है परमेश्वर तेरे हाथों में सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें और तुझ में बढ़ते जाए प्रभु। तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर अमरजीत सियान साहब हैं, इनकी मम्मी के लिए और इनके भाई के लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। खुदा भाई अमरजीत सियान साहब की मम्मी के लिए दुआ करते हैं दिसंबर को छू लो खुदा यीशु के नाम में, उनकी सारी तकलीफ खुदा यीशु के नाम में दूर कर दो। उनके भाई गुरविंदर को और इनको अच्छे जीवन साथी बख्श दो पिता। कोई भी दुष्ट की शक्ति खुदा यीशु के नाम में इनके घर में रुकावट ना डाले पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। दीप माही जी है, इनकी जॉब के लिए और स्पेशली इनकी मैम ज्योति की जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बहन दीप माही के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर आप उनके घर में परिवार में सुख शांति दीजिए, उनको अच्छी जॉब परमानेंट जॉब जो तेरी इच्छा के मुताबिक है वो मिलने में सहायता करना और उसी जॉब में इनको स्थिरता देना, उसी जॉब में इनको कामयाब करना। और पिता परमेश्वर जो इनकी मैम ज्योति है उनकी भी जॉब में आशीष देना, उनके भी घर परिवार में सुख शांति देना, उनके विश्वास को बढ़ाना। पिता तेरी कृपा इन बहन के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर जसविंदर हैं, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते खुदा भाई जसविंदर की पूरी फैमिली में सुख शांति दे दो प्रभु यीशु के नाम में, उनके पूरे परिवार को बचा लो पिता, उनकी पत्नी उनके बच्चे को भी आशीष दे दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सिस्टर पूजा कुमारी है, इनके दांतों में तकलीफ रहती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बहन पूजा कुमारी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो भी उनके टीथ में प्रॉब्लम रहती है, दांतों में तकलीफ रहती है, खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा पिता उन बहन को छू लो, उनकी सारी दांतों की तकलीफ दूर करो पिता, उनके मम्मी को पापा को भाइयों को परिवार घर को बड़ी बरकत दो, सुख शांति तंदुरुस्ती दो, अपनी कृपा उन पे बना के रखो पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सुब्रा मिश्रा है, सुब्रजीत अवजीत फॉर गुड हेल्थ, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी बहन सुबह मिश्रा उनके पति उनके बच्चे उनके पूरे परिवार में सुख शांति मांगते हैं। उनके दोनों बेटे उनकी पत्नी उनके बच्चे तेरे हाथों में सुरक्षित रहे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिश्रा को मैडम मिश्रा को बहुत आय से बरकत दीजिए, खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। मेघा अजय अरोड़ा है, इनकी बेबी के लिए ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करें। खुदा मेघा अजय अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो बहन कैथल से हैं आप उनको बहुत से आशीष दीजिए, उनके जीवन में परिवार घर में सुख शांति दीजिए, हर प्रकार की रुकावट खुदा यीशु के नाम में उनके जीवन से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, और इन बहन को सुंदर स्वस्थ बच्चे की आशीष दीजिए पिता। तेरी कृपा इनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं, उनकी मम्मी के परिवार के ऊपर मांगते हैं, भाई पंकज को उनके पापा को पूरे परिवार पर तेरी सुख शांति मांगते हैं। बहन मेघा अजय अरोड़ा को उनके घर परिवार में सुख शांति देना, उनकी जोड़ी पर अपनी बरकत बनाए रखना पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। भावना प्राशर है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद बहन भावना प्राशर के लिए दुआ करते हैं आप उनके पति उनके बच्चों को उनके बुजुर्गों को परिवार घर को बड़ी बरकत दे दो, उनके घर में सुख सहायता करो, उनके पति के कामकाज में आशीष दे दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। ब्रदर कार्तिक परिडा है, इनकी नाइट जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी भाई कार्तिक परिदा के लिए दुआ करते हैं आप उनके लिए नाइट जॉब का प्रबंध कीजिए जो तेरी इच्छा के मुताबिक है पिता परमेश्वर, ताकि उनके घर की सारी जरूरतें पूरी होने पाए, उनकी पत्नी उनके बच्चे दोनों बच्चे चंगे बने रहें, तंदुरुस्त रहें। उड़ीसा में उनका परिवार उनकी माई के परिवार ससुराल परिवार सारा बहन के परिवार को आशीष दो पिता परमेश्वर, उन बहन लक्ष्मी पर अपनी कृपा बनाए रखो, उनको चंगा बड़ा तंदुरुस्त रखो, तेरी दया बहन के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कुणाल कुमार है, इनकी फैमिली के और रामनगर के लिए प्रार्थना करते हैं। जी भाई कुणाल कुमार को उनकी मम्मी उनके पापा को भाई बहन को सबको आशीष दो, सुख शांति दो पिता, ओ पिता परमेश्वर के घर से आपका वचन पूरा होता जाए, खुदा यीशु के नाम में उनकी गली में जितने भी परिवार है परमेश्वर सबको सुख शांति दो और सबके घरों में प्रभु यीशु का लहू छिड़क दो पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ब्रदर समीर अरोड़ा है, इनको परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ाए और उनकी फैमिली को ब्लेस करें।
प्रभु जी दुआ करते हैं भाई समीर के लिए, अरोड़ा के लिए, परमेश्वर आप उनको आशीष दो, आत्मिकता में बढ़ाओ, उनकी मम्मी को, उनकी बहन को, उनके पूरे नान के परिवार को, दाद के परिवार को, सबको आशीष दो पिता। उनको चंगा भला तंदुरुस्त रखो, अपनी नजदीकी में बढ़ाओ, उनकी घर की सारी समस्याओं को समाधान अपने बेटे यीशु के नाम में करो पिता। तेरी कृपा इनके ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर रोजी सहगल है, इनके लिए प्रार्थना करें, और सिस्टर गीता काकोवाल से उनके लिए, उनके पति के लिए प्रार्थना करें, उनके बच्चों के लिए जो कनाडा में है। उनके पति उनके बच्चे को आशीष दे दो। प्रभु जी बहन रोजी सहगल, उनके पति उनके बच्चे को भी आशीष दे दो। सब जो मसीह के नाम में पूरा कर दो पिता। उनके घर की सारी जरूरतों को खुदा यीशु के नाम में पूरा करो पिता। घर के सब दुख काम इस मसीह के नाम में पूरे कर दो। और उनके सारे घर के रुके हुए कार्य खुदा यीशु के नाम में पूरे हो जाए। उन्होंने बड़े विश्वास से बहन गीता जो काकोवाल से हैं, उनके लिए बड़े विश्वास से प्रार्थना करने को बोला है। बहन गीता उनके पति उनके बच्चों को सब जगह सुख शांति बरकत दो पिता। बहन गीता के पति के विश्वास को और ज्यादा बढ़ाओ और उनको अपनी संगत में बनाए रखो पिता। उनके दोनों बच्चे जो कनाडा में रहते हैं उनको अपने हाथों में सुरक्षित रखो। तेरी कृपा उन बच्चों के ऊपर बनी रहे। खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर सौरभ भट्टी हैं, ये कहते हैं कि केरला में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से इफेक्टिव लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा दुआ करते हैं भाई सौरभ भट्टी ने बड़े विश्वास से केरला में जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करने को बोला है। पिता परमेश्वर उन सारे संक्रमित लोगों को आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं, उन पर अपने बड़े यीशु का गड़ा खून लगा दीजिए पिता परमेश्वर, और उनका ट्रीटमेंट बड़े अच्छे ढंग से होने में सहायता करना। सारे कोरोना के पेशेंट यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे भले हो जाए, और हमारा पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पूरी तरह से आजाद होने पाए पिता। तेरी कृपा भाई सौरभ भट्टी के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर दीपिका परमार हैं, इनकी जॉब के लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रेयर करें। खुदा बहन दीपिका परमार को अच्छी जॉब मिलने में सहायता करो। उनके मम्मी उनके पापा भाई बहन सबको सुख शांति दो पिता। उनके घर पर तेरी कृपा तेरी दया तेरा आनंद बना रहे पिता। तेरी मर्जी पूरी हो जाए पिता। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर नागेंद्र भारती है, इनके घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, वो झगड़ा ना हो उनके लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई नागेंद्र भारती के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी आप इन भाई को, इनकी पत्नी, इनके बच्चों को आशीष दो, उनको चंगा वाला रखो। जो भाई भाई में बीच में झगड़ा होता है, सारी झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा खुदा यीशु के नाम से उनसे घर से दूर हो जाए, और आपस में भाइयों का प्रेम प्यार बढ़ जाए। परमेश्वर तेरी दया उन भाई के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं, उनके घर में अपनी शांति अपनी तसल्ली बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनके फ्रेंड दीप्ति साहू जो अब ठीक है और वो आगे भी ठीक रहे। खुदा धन्यवाद करते हैं। मैडम मिश्रा जी ने अपनी सहेली अपने फ्रेंड दीप्ति साहू के लिए बोला है, पहले से आपने उनको चंगा के धन्यवाद, आगे भी उनको चंगा वाला रखना पिता। खुदा यीशु मसीह के गाढ़े खून में उन बहन दीप्ति साहू को ढांप के रखना पिता, ताकि वो बहन चंगी बली रही तेरे वचन में बढ़ती जाए पिता, और दूसरे लोगों को बता सके कि खुदा यीशु ने मुझे चंगा भला किया है। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। टीना रानी है, इनके लिए बहुत जरूरी प्रेयर करें, इनके एलर्जी की प्रॉब्लम है। खुदा बहन टीना रानी के लिए दुआ करते हैं, इनके पति इनके बच्चों को आशीष दो, इनके घर परिवार में सुख शांति दो परमेश्वर। इन बहन को जो भी एलर्जी की तकलीफ है खुदा यीशु के नाम में सारी एलर्जी दूर हो जाए, और इन बहन को सिर से लेकर पांव की तक चंगा भला कर दीजिए पिता। इनका अपना ही घर बनने में सहायता करें, इनके पति के कामकाज में बरकत दीजिए, इनको सुख शांति दीजिए, अपनी नजदीकी में बनाए रखें पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सत्यम प्रजापति है, इनके पापा को जॉब मिल जाए उनके लिए प्रार्थना। खुदा दुआ करते हैं भाई सत्यम प्रजापति के पापा जी के लिए अच्छी जॉब मिलने के लिए रास्ता खोल दो पिता। सारी रुकावटें खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता, ताकि उनके जीवन में एक बड़ी गवाही बन जाए खुदा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर राजेश कुमार है, इनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करें।
खुदा भाई राजेश कुमार की वाइफ के लिए दुआ करते हैं, बहन को छू लो पिता, उन बहन को चंगा भला करो, उनके घर परिवार में सुख शांति दो, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करो, उनकी ड्यूटीज में आशीष दो परमेश्वर। तेरी कृपा उनके बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर मांगते हैं पिता, खुदा यीशु के नाम में आमीन। पूजा दास है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। सभी लास्ट दुआ करेंगे, सब बच्चे सब आजाद हो चुके हैं। बच्चे बहन पूजा दास के पूरे परिवार पे, घर पे आपका प्यार, आपकी आशीष मांगते हैं। खुदावंद बहन पूजा दास के पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, उनके घर में उद्धार मांगते हैं तेरा, और तेरी कृपा मांगते हैं प्रभु। उनके पूरे परिवार को बचा लो, उनके घर में सुख शांति दे दो पिता। उनके पूरे परिवार को बचा लो और उनके घर में सुख शांति दे दो पिता। यीशु के नाम में मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। आमीन। इस मीटिंग की लास्ट दुआ मुझे अनाउंसमेंट ध्यान से सुने। सो इससे पहले कि हम लास्ट दुआ में जाएं, उससे पहले एक तो अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। अभी हम संडे को वर्शिप में फिर ऑनलाइन वर्शिप में मिलेंगे। अभी हम आज के बाद जो है संडे को ही ऑनलाइन वर्शिप में ही मिलेंगे। एक बात याद रखिए, जैसे कि आपको पिछले संडे को भी बताया गया था, सो एक बार याद रखिए, जैसे आपको पिछले सप्ताह भी बताया गया था, अभी चर्च नहीं खुलेंगे। अभी जो है चर्च नहीं खुलेंगे। वैसे भी हमारे लुधियाना की पास्टर एसोसिएशन की ऑनलाइन मीटिंग थी। कल वैसे भी हमारे लुधियाना की जो पास्टर एसोसिएशन की जो थी ऑनलाइन एक मीटिंग थी, जूम मीटिंग थी, यानी कि जूम मीटिंग, नेट के जरिए एक मीटिंग थी। उसमें सभी ने ये फैसला किया कि जून के महीने में अभी चर्च नहीं खोले जाएंगे। सो उसमें सारे लुधियाना के चर्चिस ने यही फैसला किया है कि जून के महीने में अभी भी चर्च जो है नहीं खोले जाएंगे, सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक हम ये 20-20 लोगों को कैसे बुला सकते हैं। क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हम 20-20 लोगों को कैसे चर्च में बुला सकते हैं। सो इसकी वो सब बातें अभी पूरी नहीं कर पाएंगे। सो इस सारी कंडीशंस को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी जून के महीने में और चर्च सर्विस नहीं शुरू कर पाएंगे। अभी जून के महीने में और हम संडे चर्च अभी शुरू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जुलाई में आगे जैसा होगा आपको आगे बता दिया और जाएगा। जैसे आगे जुलाई में होगा तो आपको बता दिया जाएगा। सो अभी इस प्रकार से ऑनलाइन वर्शिप संडे को भी और वीरवार को भी चलती रहे। सो इसी तरीके से संडे को और वीरवार को जो है ऑनलाइन सर्विस चलती रहेगी। इस वर्शिप को अटेंड किया करें, संडे वाले को भी और वीरवार को भी। सो आप इन दोनों वर्शिप के डे को जो है अटेंड किया करें, संडे वाली भी और वीरवार वाली भी। और हम सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। और आप सबों को परमेश्वर बहुत बहुत बरकत दे। इसके अलावा आपका कोई भी प्रार्थना का विषय हो, आप भी टेलीफोन नंबर जो डेटा पर आपके पास हो, उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो बाकी जिनके प्रार्थना के टॉपिक रह गए हैं, सो प्रे टावर के नंबर आपके पास है, कांटेक्ट करके आप फोन पे दुआ कर पा सकते हैं। अपने कमेंट्स में लिखा है, उसको भी ध्यान देंगे, उसके लिए भी प्रार्थना में याद अगर आप अभी कमेंट्स में आपने लिख दिया है या लिखेंगे, उसको भी हम ध्यान से प्रार्थना उसके लिए करेंगे। ये बात यूट्यूब पे मैसेज डाल दिया सो जाता है। बाद में जो है यूट्यूब पे मैसेज डाल दिया जाता है। बात भी सुन सकते हैं, दूसरों को भी सेंड कर सकते हैं। सो आप बाद में भी सुन सकते हैं और उसको किसी दूसरे को भी सुना सकते हैं। दूसरों को भी यूट्यूब का एड्रेस भी दे सकते हैं। सो दूसरों को भी हमारे जो है यूट्यूब का चैनल का नाम है सियोन टीवी का, सबको दे सकते हैं। और याद रखिए, हम सभी दूसरों को भी बताएं कि ऑनलाइन ऐसे मैसेज चलता है। सो आप दूसरों को भी बताएं कि ऐसे ऑनलाइन मैसेज चलता है। आप उनको भी यूट्यूब के चैनल पे जाके सब्सक्राइब करने के लिए बोले, दूसरे लोग भी आशीष पाएं। ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। हम लास्ट दुआ में जाएं। अभी हम लास्ट दुआ में सब जाएंगे। अपनी जगह की बंद कर लें। सब जन जहां जहां भी अपनी अपनी आंखों को बंद कर लें। आप क्या जिस लाइव प्रोग्राम को अपने हाथ में लेकर चला, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने इस लाइव मैसेज को, लाइव प्रोग्राम को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी मधुर वाणी के द्वारा अपनी दासी को इस्तेमाल किया। खुदा आपका धन्यवाद शुक्रिया। करते हैं परमेश्वर, आपने अपनी मधुर वाणी भेजकर देकर खुदावंद अपनी दासी को बताए से इस्तेमाल किया। तेरे पिता तेरे लोग के पुलिस पत्र को सुनने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले बन जाएं। होने दे परमेश्वर, तेरे लोग, तेरे बच्चे इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाएं, उनके दिल एक दूसरे के प्रति साफ सुथरे रहें प्रभु। ताकि उनके दिल, उनके दिमाग जो है एक दूसरे के प्रति साफ सुथरे रहे। किसी के मन में कोई भी नफरत, बैर, विरोध, ईर्ष्या ना रहने पाए। सो किसी के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत, बैर, ईर्ष्या न रहने पाए प्रभु। सभी एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को खुदा उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु। और सभी के सभी एक दूसरे से प्रेम करें, उन्हें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। सभी के घरों में सुख शांति आशीष बनी रहे। और सभी के घरों में सुख शांति बरकत आशीष बनी रहे। कृपया सब लोगों पर चाहते हैं। तेरी कृपा तेरे सब लोगों पर मांगते हैं। जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े उन सबको भी आशीष दे पिता। जितने भी हमारे साथ लाइव लोग, उनको भी आगे से जुड़ने का फजल देना। और जो बात में सुनते हैं उन सबको भी बरकत देना पिता। और जो बाद में वचनों को सुनते हैं उनको भी बहुत से बरकत देना, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग के लिए आशीष लेकर आए पिता। ताकि ये सुना गया वचन सबके लिए, सुनने वाले लोगों के लिए, हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत लेकर आए। पिता की कलिसिया में सुख शांति बरकत दो पिता। पूरे प्रे टावर की कलीसिया में आशीष दो, सुख शांति बरकत दो पिता। पंजाब में, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में सुख शांति मांगते हैं पिता। पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड पर सुख शांति मांगते हैं। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है पिता, दिन दिन बढ़ता जा रहा है, आप कृपा करें।
जो कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, प्रभु जी आप कृपा करें, दया करती इस पूरी दुनिया पर पिता। आप दया कीजिए परमेश्वर इस पूरी दुनिया पर। दुनिया में पाप बढ़े हैं, दुनिया में बुराई बढ़ी है, दुनिया में नफरत बढ़ी है। हम मानते हैं प्रभु जी दुनिया में बुराइयां बढ़ी है, दुनिया में नफरत बढ़ी है, दुनिया में एक दूसरे के प्रति बैर विरोध बढ़ा है पिता। आखिरकार ये पब्लिक के लोग आपकी दुआ है पिता। आखिरकार पिता परमेश्वर ये प्रजा ये लोग आप ही के तो हैं पिता। कृपा कर दो इस दुनिया पर। दया कर दो इस दुनिया पर। इस बीमारी को वापस बुला लो पिता। एक बार इस बीमारी को वापस बुला लो पिता। लोग फिर भी नहीं सुधरते हैं, अगर लोग फिर भी नहीं सुधरते हैं पिता, तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आप तो माफ करने वाले परमेश्वर, आपके हाथों में तो सारी दुनिया की पावर है प्रभु। आपके हाथों में तो सारी दुनिया की पावर है प्रभु जी। पूरी दुनिया को, पूरी हिंदुस्तान को क्षमा कर दो। एक बार पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को क्षमा कर दो पिता। देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सारे मंत्रियों को आशीष दे दो पिता। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सारे मंत्री को आशीष दे दो देश के पिता। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को भी आशीष दे दो पिता। सारे खुदावंद मुख्यमंत्री को, सारे राज्यपाल को, सबको मंत्रियों को बड़ी बरकत दो पिता। पंजाब में भी सुख शांति बख्श दो पिता। हमारे पूरे पंजाब में भी सुख शांति दे दो पिता। हमारे लुधियाना में भी सुख शांति बख्श दो हमारे पिता। लुधियाना में भी सुख शांति बख्शो। सब कलिसियाओं की तेरी दासों को अधिक बहुत ऐसे इस्तेमाल करना पिता। सब कलीसियाओं के अपने दासों को, सेवकों को बहुताई से इस्तेमाल करना पिता। कृपा सब कलिसियाओं पर, सब विश्वासियों पर जाते हैं प्रभु। तेरी कृपा तेरे सारे विश्वासियों के ऊपर, सारी कलीसियाओं के ऊपर मांगते हैं पिता। सब लोग को यीशु मसीह के नाम पे आशीष देना पिता। सब लोगों को खुदा यीशु के नाम में बरकत देना पिता। कोई भी बीमार है, यीशु मसीह के नाम पे चंगाई पाए पिता। अगर इस समय कोई भी बीमार है, खुदा यीशु के नाम में वो चंगाई पाए पिता। तेरी कृपा सभी श्रोताओं पर मांगते हैं प्रभु। तेरी कृपा तेरे सारे श्रोताओं के ऊपर मांगते हैं पिता। धन्यवाद पिता, हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को भी आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को भी बरकत दो। धन्यवाद अगर तेरी जन्म की सत्य को फिर मिलने का, बातचीत करने का, आपके वचन की तरह सीखने का वचन देना पिता। धन्यवाद प्रभु जी, अगर आपकी मर्जी संडे को फिर से मिलने का, आपके वचन से बातचीत करने का, वचनों के द्वारा खुदा एक दूसरे को तसल्ली हौसला देने का फजल देना पिता। हमारी दिल की जो शहर है और पब्लिक शहर है, जहाँ पर कोरोना का कहर ज्यादा फैला हुआ, वहाँ पर दया कर दो प्रभु। खासकर जिस राज्य में ज्यादा कोरोना का कहर फैला हुआ है, दिल्ली में है चाहे मुंबई में है, खुदा यीशु के नाम में वहां पर सुख शांति दे दो। सारे संक्रमित लोगों को चंगा कर दो पिता, सब जगह से कोरोना का कहर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ताकि परमेश्वर सब जगह से कोरोना का कहर खत्म हो जाए प्रभु यीशु। सुनने के लिए धन्यवाद पिता। सारी दुआओं सुनने के लिए धन्यवाद पिता। यीशु के नाम पे मांगते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम तुम्हारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, प्यार और शराकत और वक्त हमसे लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ, खुदा के साथ, मुकद्दस लोगों के साथ होते रहे। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे। हमेशा आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत दे। आमीन।